अभी ये 3 दिन के अंदर सारा माहौल ये चेंज हो गया। कमर्शियल जगह इनको दी जाए। राजधानी दिल्ली के बाजारों में एक बार फिर से सीलिंग का डर लोगों को सता रहा है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और वहां पर जो कि रिहायशी इलाका है, वहां पर जो दुकानें थी अब उनकी तस्वीर दिखा देते हैं। दुकानों को बंद किया जा रहा है ताकि जो सीलिंग का डर है वो कम से कम अपनी प्रॉपर्टी बचा ले। न्यू अशोक नगर में है, ये देख लीजिए, ये शॉप है जो कि अब दीवार से आगे से चिन्ह दी गई है ताकि अगर सीलिंग की कार्रवाई हो तो कम से कम उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बच सके। आगे जाओगे तो अगली दुकान जो है, यहाँ पर भी जो दुकान थी कुछ दिन पहले वो खुला करती थी, मार्केट थी पूरी, लेकिन ये उसी मार्केट के आगे जो शटर होता है वहाँ पर पूरी दीवार जो है वो चिन्ह दी गई है। उससे आगे चलेंगे तो और भी एक दुकान थी, वहाँ पर भी जो है दरअसल वो दीवार लगा दी गई है। डर यही है लोगों को कि जो सीलिंग की जो सर्वे किया जा रहा है, सीलिंग का डर जो है लोगों को सता रहा है। इसी के चलते अब जो रिहायशी इलाकों में जो दुकानें हैं उनके जो प्रॉपर्टी के जो मालिक हैं वो खुद ही आगे दीवार लगा रहे हैं ताकि उनकी जो दुकानें हैं वो बच सके। भैया आप यहीं पे रहते हो? जी जी, ये पहले दुकानें थी जो अब दीवार लगा दी गई है आगे, क्यों? बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं कि लोग व्हाट्सएप पे कोई नोटिस वगैरह दौड़ रहा है, उसकी वजह से ये सबके पास दे रहे हैं कि ये आया है नोटिस और 12 तारीख का है डेट। अब 12 से सीलिंग की कार्रवाई की, हाँ। सीलिंग की, तो उसकी वजह से लोगों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है और सब लोग अपना अपना जो पार्टीशन दीवार वगैरह जो खड़ा करना है वो कर चुके, ताकि अपना जो है प्रॉपर्टी बचा सके। बचा सीलिंग की सके। वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी भी दुकान है, नोटिस आया क्या? हमारे पास तो कोई नोटिस नहीं आया, इसलिए मैंने अभी तक ऑफ नहीं किया। कोई ऐसा नहीं किया कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कुछ तो आना चाहिए आपके पास नोटिस कि आप इसे खाली कर दीजिए, तोड़ फोड़ होगा चाहे जो भी होगा। मेरे पास कुछ नहीं आया। मैं व्हाट्सएप का कोई भी मैसेज वगैरह जो दिखा रहे हैं लोग उसे मैं मान्य नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास आएगा तो मैं अपना शॉप को जैसा भी होगा फिर देखेंगे। रेंट पे है आपकी शॉप? यस यस। अच्छा, तो जो ये मालिक है, ओनर है, वो ही ये सब कर रहे हैं, दीवारें लगवा रहे हैं जो? हाँ सर, ये तो कब तक ये खुली हुई थी आपसे पहले दुकान? अभी ये 3 दिन के अंदर सारा माहौल ये चेंज हो गया। 3 दिन के पहले आप देखेंगे तो सारी शॉपें थी, सब बोर्ड वगैरह सब लगा हुआ था। 3 दिन के अंदर सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो बिल्कुल ये तस्वीर देख लीजिए। अगर आगे भी जाएंगे तो आगे भी आपको दिखा देते हैं। प्रॉपर यहाँ पर मार्केट हुआ करती थी क्योंकि रिहायशी इलाका है और इसी को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी एक गठित की गई थी। उसी के निर्देश पर अब एमसीडी जो है वो सर्वे कर रही है और सर्वे में जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही हैं उनको जो है वो सील खुद प्रॉपर्टी के जो ऑनर हैं वो कर रहे हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी कम से कम सील होने से बच जाइए। ये बताइए भैया, कब से आप काम कर रहे हो यहाँ पे? कब से काम कर अरे रहे भाई साहब, मैं कर रहा हूँ 4-5 दिन से। हो? पहले यहाँ दुकान थी? हाँ, दुकान थी। अब मालिक क्यों बंद करवा रहे हैं? अब ये पता नहीं है, ये तो मोदी जी का वो है, प्रभाव क्या है उनका, क्या? सीलिंग का डर है लोगों को। हाँ, सीलिंग का डर है, सील कर रहे हैं। अब उनको ऑब्जेक्शन जैसा हो हम नहीं बता सकते हैं उसका। तो ये देख लीजिए, पहले पूरी मार्केट थी प्रॉपर, लेकिन अब उसी शटर के आगे जो है दीवार खड़ी कर दी गई है। ये देखिए, बोर्ड अभी तक लगे हुए हैं बाहर। ये पूरी जो है मार्केट थी, अब इसको पूरी तरह से ढक दिया गया है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 12 तारीख को दरअसल सीलिंग होनी है न्यू अशोक नगर में और इसी के लिए डीडीए ने ये प्रॉपर्टी जो है चिन्हित की है। एमसीडी को निर्देश दिए गए हैं। अब सीलिंग से बचने के लिए जो है शटर के आगे दीवार जो है वो खड़ी कर दी गई है ताकि जो इसके ऑनर हैं कम से कम वो अपनी प्रॉपर्टी को सीलिंग से बचा सके। उनको डर है कि 12 तारीख को यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई होगी और क्योंकि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, इसी के चलते अब दीवार लगाना उनकी मजबूरी है ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को बचा सके। दिल्ली में एक बार फिर से सीलिंग का डर लोगों को सता रहा है। दरअसल जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होती थी वहाँ पर अब सीलिंग की जो कार्रवाई है वो की जाएगी और इसी का डर लोगों को सता रहा है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और तस्वीरें दिखा देते हैं आपको कि जो दुकानें 2 दिन पहले खुला करती थी अब वो दुकानें बंद कर दी गई है और उनके आगे दीवार जो है वो खड़ी कर दी गई है। जहां शटर हुआ करता था वहां पे अब दीवार लगा दी गई है क्योंकि डर है सीलिंग की कार्रवाई होगी और जिससे प्रॉपर्टी जो है वो सील कर दी जाएगी और इसी का डर लोगों को सता रहा है। ये देख लीजिए, जो यहाँ पर दुकान हुआ करती थी 2 दिन पहले खुला करती थी, लेकिन अब
उसको ढक दिया गया है। कोशिश यही है इसके ज़रिए कि जो प्रॉपर्टी है उसको किसी तरह बचा लिया। आप यहीं पे जूस का लगाते हैं अंकल जी? ये दुकानें कब तक खुलती थी? ये कब तक? पहले खुलती थी ना, अब दीवार लगा दी। हाँ, पहले खुलता था, फिर बीच में बंद हुआ था 2007 में। अच्छा, हाँ, फिर खुलता था। अब ये देख लीजिए, आगे दिखा देते हैं हम आपको। जो ये पूरी ईंट रेत सब ये पड़ा हुआ है और ये अपनी प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश है सीलिंग की कार्रवाई से। ये पहले दुकानें हुआ करती थी, अब लेकिन यहाँ पर सील कर दी गई है। खुद ही जो है, जो मालिक हैं दुकान के, वो इनको सील कर रहे हैं। कुछ लोग हैं। यहीं रहते हो भैया आप? हाँ जी, क्या आप यहीं रहते हो? हाँ जी, यहीं पर है, बताइए। ये दुकानें कब तक खुलती थी? ये तो अभी खुल रही थी, एक दो तीन दिन पहले तो खुल ही रही थी। तो अब दीवार लगा रहे हैं, क्यों? सीलिंग की प्रक्रिया चल रही है, ऐसा सुनने में आया यहाँ पर आदेश। तो उसी के डर से अपनी प्रॉपर्टी सील ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के डर से कि कमर्शियल एक्टिविटी हो सकती है यहाँ पर रेजिडेंशियल में। कमर्शियल एक्टिविटी Allow नहीं नहीं है। है, ऐसा सुनने में आया है। तो फिर इस वजह से हम लोगों को अपना कमर्शियल एक्टिविटी बंद करनी पड़ी यहाँ पर सारी की सारी। नोटिस आया है आपको? नोटिस नहीं आया, नोटिस ओपन सोर्स से हमें पता लगा। नोटिस ऐसा कोई यहाँ पर रैंडमली घूमा नहीं था, लेकिन ऊपर से उनसे पता लगा कि यहाँ पर कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिर यहाँ के लोगों ने फिर धीरे धीरे करके हवा फैली और धीरे धीरे करके सब बंद होना खुद ही अपनी दुकान जो है वो दीवार लगा रहे हैं उस पर। शुरू। हाँ, रेजिडेंशियल एक्टिविटी बंद, कमर्शियल एक्टिविटी सब बंद कर रहे हैं। आपका भी यही मकान है? हाँ, यहीं पर था हमारा, उसमें था। आपने भी दीवार लगा दी? नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर दी हम लोगों ने अपनी। सर, कमर्शियल ये कि सीलिंग से बचा लें अपनी। नहीं, सीलिंग से क्या है, बस कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर देंगे और अपना रेजिडेंस में रहेंगे अपना आराम से। और क्या, रेजिडेंस में रहेंगे, नहीं अलाउड है तो कमर्शियल एक्टिविटी बंद कर दी। और क्या, और भी लोगों से बात कर लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये दुकानें खुलती थी पहले? भाई साहब, दुकानें तो हमारी 1982-83 चल रही हैं ये। अच्छा, मगर क्या है, या करप्शन की वजह से ही ये सारे काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। तो अब दीवार लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आज तक कोई बंदा मतलब बिना रिश्वत रह ही नहीं रहा यहाँ पर। हर बंदा रिश्वत दे रहा साला। आपकी भी दुकान है? मेरी भी सर बिजनेस है। तो आपने भी दीवार लगा दी? अभी हमारी दीवार लगी नहीं है, हमारी अंदर साइड है। अच्छा, मगर ये मेन रोड को कवर करने के लिए हर महीने को हुआई चाहिए इनको। हर महीने टैक्स भरवाते हैं। अगर अनऑथराइज कॉलोनी है, अनऑथराइज जमीन है, तो बोर्ड क्यों लेते हैं? दूसरा, मीटर क्यों अप्लाई करते हैं? लेकिन ये कहा जा रहा है कि रिहायशी इलाका है, वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं होती। तो सर, ये डीडीए वालों को और ये नेता वालों को ये देखनी चाहिए कमर्शियल जगह इनको दी जाए, ताकि वहाँ पे मार्केट बना सकें। इनको सारी फैसिलिटी मिलती नहीं है पढ़े लिखे लोगों को। इनके लिए तो मार्केट 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर आगे है। हमारे घर के सामने मार्केट है, अभी स्टैंड अपार्टमेंट है। इनको कोई सामान चाहिए तो यहाँ के आगे ले जाते हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम 1 किलोमीटर जाएंगे दूर। उनके पास गाड़ी होता है, पैसा होता है, हर चीज़ होती है उनके पास। वो क्या करेंगे? उनके पास हर चीज़ है। हमारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो नोटिस आया है? नोटिस हमारे पास आया हुआ है। अच्छा, ये डीडीए का? हाँ, डीडीए का आया हुआ है, एमसीडी का आया हुआ है। क्या बोला है उस नोटिस में? क्या क्या है? नोटिस में कहा है ये दुकानें सारी सील होंगी, बंद करो इसे, तोड़ाई होगी इसकी। 12 तारीख की बता रहा है कि कार्रवाई की 12 तारीख जाएगी। तो उसी का डर है कि कम से कम प्रॉपर्टी बचा लें अपनी लोग। प्रॉपर्टी तो सर अगर आएंगे तो वो तोड़नी तो पड़ेगी उनको। क्या बचेगी उसमें? आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, यहीं पे रहते हैं हम भी। 30 साल से अपनी भी शॉप है, अच्छा। जो आजकल बंद पड़ी है। 5-6 दिन हो गए। इसी वजह से सीलिंग की डर से? हाँ जी, हाँ जी, अभी तो पूरे बेरोजगारी हो रहे हैं अभी तो। तो बिल्कुल लोगों को, क्योंकि अब सीलिंग का डर सता रहा है, इसीलिए कम से कम अपनी प्रॉपर्टी बचा ले उस सीलिंग से। दीवार जो है शटर के आगे वो लगाई जा रही है और कई बातें भी इनकी तरफ से कही जा रही है कि दरअसल इनकी रोजी रोटी का साधन है, लेकिन क्योंकि रिहायशी इलाका है और जहाँ पर अलाउ कमर्शियल नहीं होता है, इसीलिए अब जो है, जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है एमसीडी की तरफ से, वो भी एक सर्वे कर रही है जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देनी है। और उससे पहले खुद ही जो मालिक हैं वो अपनी दुकानों के आगे दीवार लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।